नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल न कर पाने का अफसोस तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने अंदाज में जता ही चुके हैं। इनमें सीएम शिवराज के बेहद करीबी रहे रामपाल सिंह हो, गौरीशंकर बिसेन हो, पारस जैन हो, इनके अलावा राजेंद्र शुक्ला हो, इसके अलावा वीडी शर्मा और सीएम शिवराज दोनों के खास करीबी रहे संजय पाठक भी कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए। खैर, इन तमाम नेताओं को पहले ही सीएम शिवराज ने समझाइश दे दी थी, लिहाजा ये तो चुप रहे। लेकिन कई नेता ऐसे थे जिनका नाम आखिरी वक्त तक लिस्ट में लिखा रहा, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए। और ऐसे में वो विधायक भले ही चुप रह गए हों, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। उनके समर्थकों के गुस्से ने साफ कर दिया कि ये कार्यकर्ता अनुशासन तोड़ने पर क्यों मजबूर हुए। इनमें सबसे पहला नाम रमेश मेंदोला का है। एमपी में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके लगातार 3 बार के विधायक रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के कट्टर समर्थक हैं। बावजूद इसके ऐन वक्त पर उन्हें मंत्री न बनाने से कार्यकर्ता इतने आक्रोशित हो गए कि एक ने तो आत्मदाह की कोशिश की। उधर देवास में स्वर्गीय तुकोजीराव पवार की पत्नी गायत्री राजे पवार को भी मंत्री नहीं बनाने से समर्थकों ने वहां भी विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी तरफ मंदसौर में यशपाल सिसोदिया समर्थकों ने भी इसी अंदाज में अपना आक्रोश जताया और नए मंत्री हरदीप डंग के पुतले तक जलाए। इनके साथ ही केदारनाथ शुक्ल जैसे सीनियर विधायक भी मंत्री बनने की आस लगाए रहे, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। हालांकि उनकी एक उम्मीद अभी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बाकी है। साफ है कि इस विस्तार ने कई ज्वालामुखी पैदा कर दिए हैं जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलग रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने? अनुशासन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी में ये नेता इतने नाराज क्यों हो रहे हैं और उनका गुस्सा साफ तौर पर क्यों सामने आ रहा है? इससे पहले जब शिवराज सरकार थी तब स्वर्गीय बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को भी इसी अंदाज में मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था। हालांकि तब दिल्ली के आला नेताओं ने पूरी कमान संभाली थी और इन नेताओं और उनके समर्थकों को किसी तरह शांत किए रखा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब सवाल है कि क्या बीजेपी को इस आक्रोश की उम्मीद नहीं थी? क्या बीजेपी ने इन विधायकों को भरोसे में नहीं लिया? क्या बीजेपी इस आक्रोश पर कोई एक्शन ले पाएगी या फिर बीजेपी इस बार भी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? अनुशासन टूटने का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? विस्तार के बाद क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार भाव की भावना रहती है, इसलिए किसी भी वरिष्ठ नेता की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसकी वजह से कोई दिक्कत ऐसी आए। हमें लगता है जो भी दावेदार होता है निश्चित रूप से उसके समर्थक होते हैं, उसका एक व्यवहार होता है, उसके चलते कभी कभी कोई शब्द सोशल मीडिया पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत आम बात है जो देश में सब जगह होता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विस्तार में बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह नजरअंदाज किए रखा। तभी तो जिस विंध्य क्षेत्र से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 24 सीटें मिली थी, उस क्षेत्र से केवल एक मंत्री बना, जबकि जबलपुर जैसे महानगर के हाथ तो एक मंत्री पद भी नहीं लगा, जबकि यहां से 2 मजबूत दावेदार अजय विश्नोई और अशोक रोहाणी माने जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि इन हालातों को लेकर कांग्रेस को बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया। जीतू पटवारी ने तो बाकायदा ट्वीट कर इन नेताओं के जले पर नमक छिड़का। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले सोचना चाहिए था, सौदा करने के पहले। अब जो है, जब 25 रुपये का माल 250 रुपये में ख़रीद लोगे तो दिक्कत तो होगी, झगड़े तो होंगे, और वही झगड़े हो रहे हैं। आज किसी के मुंह से जवान से निकल रहा है कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति गिरवी रख दी ग्वालियर में। कमलनाथ जी पे तो बड़े जुमले लगा के, मुहावरे ढूंढ के ला के, बड़ी रिसर्च करके कह रहे थे छिंदवाड़ा। अब बताओ जरा, ग्वालियर हिम्मत हो किसी में तो। सवाल ये भी है कि क्या जो गलती कांग्रेस ने की थी वही गलती बीजेपी भी कर चुकी है? कांग्रेस अपने नाराज सीनियर विधायकों को नहीं साध पाई, नतीजा ये कि उसकी सरकार गिर गई। अब बीजेपी को भले ही अपने अनुशासन के डंडे पर पूरा भरोसा हो, लेकिन सच तो ये है कि 24 सीटों के उपचुनाव के नतीजों से ही सरकार का भविष्य तय होगा। अनुशासन जो भारतीय जनता पार्टी की नींव हुआ करता था, वो सबसे ज़्यादा दरकता हुआ दिख रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ये जो असंतोष आया है, इसका परिणाम उपचुनावों में और उपचुनावों के बाद भी देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर अभी इसको मैनेज नहीं कर पाई तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं
को हतोत्साहित करेगा। कुल मिलाकर बीजेपी में ऐसे असंतुष्ट नेताओं की बड़ी फौज तैयार होती जा रही है जो धीरे ही धीरे अंदर अंदर सुलग रहे हैं। कांग्रेस की नज़र ऐसे नेताओं पर है। जाहिर सी बात है कि ये उपचुनाव जीतने के लिए उसे भी ऐसे विभीषणों की दरकार होगी। देखना यही है कि बीजेपी इस बार डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाती है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन।